क्या मोदी, शाह और नड्डा से अपमान का बदला लेंगे नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार की कांग्रेस पार्टी से हो गई है बड़ी डील? क्या नीतीश कुमार वाकई में अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? दर्शकों, इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं की, तो वहीं खबर इस बात की सामने आ रही है कि नीतीश कुमार की मुलाकात कांग्रेस के बड़े नेताओं से हुई है। और क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी और नीतीश कुमार की नजदीकियां अब भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने वाली है? क्या नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल करने जा रही हैं? एक तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी में असमंजस की स्थिति है कि कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, कोई कहता है कि संसदीय बोर्ड मिलकर तय करेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या नीतीश कुमार फैसला कर चुके हैं? क्या नीतीश कुमार अपने सियासी भविष्य को देखते हुए कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन में वापसी करने जा रहे हैं? दर्शकों, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद कर दिया, तो वहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से नीतीश कुमार की मुलाकात की खबरें सामने आ रही है। और ऐसी खबरें हैं, ना तो इसकी फोटो सामने आई और ना ही मीडिया में इसको लेकर चर्चा हुई, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर्दे के पीछे बड़ा खेल करने जा रहे हैं, इस बात की चर्चा लगातार हो रही है। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमीन है, जो बिहार की राजनीति को बारीकी से समझती हैं। नाजमीन, जिस तरीके से दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार, मनमोहन सिंह यानी पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार से मिलते हैं, लेकिन खबर यह है कि बीजेपी के नेताओं से वो मुलाकात करने पहुंचे थे इस उम्मीद में कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर आज ही फैसला करो, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है आज ही फैसला करो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने उनसे मुलाकात नहीं की, कह दिया कि वक्त नहीं है। अब खबर ये सामने आ रही है कि कांग्रेस के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। आप देखिए कि बिहार में बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमला तो कर रही है, लेकिन वहां कहीं भी नीतीश कुमार का नाम नहीं है। क्या इस बात के संकेत दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी और नीतीश कुमार के बीच अब डील पक्की हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं और नीतीश कुमार की दिल्ली पहुंचने का मकसद होता है कि वो बीजेपी हाईकमान से मुलाकात करते हुए नजर आते, लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के चेहरों ने मना कर दिया। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होती, लेकिन मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात है कि खुद नीतीश कुमार की पार्टी के जरिए ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से मुलाकात करने नहीं पहुंचे हैं, बल्कि नीतीश कुमार तो मनमोहन सिंह के परिवार के साथ कहीं ना कहीं मुलाकात करते हुए नजर आते। वो श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे, परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे। और मनमोहन सिंह किस पार्टी का हिस्सा है आप बखूबी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। और जैसे ही मनमोहन सिंह के परिवार से वो मुलाकात करने पहुंचे तो जग जाहिर है कि कांग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात भी हुई होगी। अब ये मत भूलिए कि वहां पर वो सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर भी सकते थे या हुई भी होगी, इस बात की यहाँ पर खुलासा नहीं हो पाया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, ये बड़े चेहरे हैं जो लगातार। लेकिन नाज़मीन, बात ये सामने आ रही है कि नीतीश कुमार इस दौरे पर गए थे दिल्ली, वहां पर कैमरामैन को साथ नहीं ले गए, कैमरामैन के लिए मनाही था। जाहिर सी बात है तस्वीरें सामने नहीं आई, लेकिन नीतीश कुमार क्या वाकई में बीजेपी से ये तमाम चीजें छुपाना चाहते हैं? क्योंकि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा लगातार हो रही है कि नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। देखिए, मैं यहाँ पर अपनी बात पूरी कर रही थी कि हो सकता है कि बीजेपी के आला कमान से मुलाकात करना एक बहाना हो, लेकिन इसी आड़ में वो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात करते हुए बिहार के राजनीति के बारे में चर्चा कर रहे हो। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर सहमति जताई हो कि हम आपको सीएम चेहरा बनाएंगे, हमारे साथ जुड़ जाइए। और नीतीश कुमार अचानक बीजेपी से मुलाकात नहीं करते हैं और बीजेपी के जरिए भी यहाँ पर मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया जाता है। तो नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की खबरें चलाई जा रही थी। नीतीश कुमार खाली हाथ लौट आए, नीतीश कुमार का अपमान हो गया, नीतीश कुमार के हाथ दिल्ली कुछ नहीं लगा। लेकिन आप ये सोचिए कि नीतीश कुमार खाली हाथ नहीं आए हैं, बल्कि नीतीश कुमार अपने साथ एक रणनीति लेकर आए हैं कि अगर बीजेपी ने सीएम चेहरा नीतीश कुमार को नहीं बनाया तो उनके पास एक और विकल्प है,
और जी। वो विकल्प कांग्रेस पार्टी है, वो विकल्प महागठबंधन है, वो विकल्प है कि अपने पुराने परिवार पुरानी पार्टी के जी। साथ गठबंधन में आ जाएं, उस महागठबंधन का हिस्सा बन जाएं जिसे बिहार की जनता ने पसंद किया था। बीपीएससी अभ्यर्थियों का लगातार विरोध प्रदर्शन पटना में हम देख रहे जी। हैं, वो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं और इसी के साथ साथ विपक्ष का ये कहना है कि केंद्र सरकार जी। से पहले अगर हम बात करें तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना इस पूरे मुद्दे पर मुखरता के साथ बोलती है। सम्राट चौधरी ये तक कहते हैं, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है, कि बिहार लोक सेवा आयोग इस पर फैसला करेगा, वो जांच कर रहा है, वो फैसला करेगा, इस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती एक है। बड़ा सवाल नाज़मीन, आपको याद है कि जिस तरीके से ये तमाम जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में एक बड़े मुद्दे के तौर पर उभर रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर ये मुद्दा उभरता है तो टारगेट पर कौन आएगा? नीतीश कुमार। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अगर टारगेट पे होंगे तो इसका सीधा फायदा किसको मिलेगा? सीधा फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। नाज़मीन, आपसे कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से बिहार में जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा है ये अब एक बड़े मुद्दे के तौर पर उभर रहा है। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी ने इस पर चुप्पी बनाए रखी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये मुद्दा कह सकते हैं कि बड़ा होता है तो इससे नुकसान किसको है? नीतीश कुमार को। टारगेट पर कौन आएंगे? नीतीश कुमार, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार पर अगर हमला होगा, नीतीश कुमार को नुकसान होगा, तो बीजेपी को इससे फायदा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बिहार में किस तरीके से खेला हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। क्या लगता है आपको कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के रणनीति के तहत हो रहा है कि भाई नीतीश कुमार को छोड़ दो अकेला, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार के ऊपर कहीं ना कहीं हमला करने से बच रही है? कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो लगातार हम विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, अगर आप छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, आप पेपर लीक करते हैं, आप पेपर में धांधलीबाजी करते हैं, आप एग्जाम को एक साथ नहीं कराते हैं, कई मायनों में देखा जाए तो इन छात्रों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ है कि आप एग्जाम भी करा लेते हैं लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आता है। लेकिन जहां एग्जाम करवाया जाता है वहां हम सीधे तौर पर देख रहे हैं कि चीटिंग भी होती है। तो कई ऐसे मुद्दे कई राज्यों में उठे और बिहार में भी मुद्दा उठा और री एग्जाम की मांग ये छात्र करते हुए दिखाई दिए। हमने कई ये हमले देखे कि प्रशासन द्वारा यहाँ पर वाटर कैनन उन अभ्यर्थियों पर डाले गए, यहाँ पर पानी से हमला किया गया, लाठी डंडे बरसाए गए, यानी कि साफ तौर पर दिखाया जा रहा था कि नीतीश प्रशासन द्वारा जो भी कदम उठाया गया है, नीतीश ही नहीं चाहते थे कि इन अभ्यर्थियों के भविष्य को सुधारा जाए, उन्होंने ही शिक्षा के स्तर को डुबा दिया है। और इससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस आधार पर हो सकता है कि जनता नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगी, बिहार के युवा वोट नहीं देंगे नीतीश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरा नहीं बनाती है तो भी बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह भली भांति मालूम था, इसलिए छात्रों के समर्थन में लगातार वो उतरते हुए नजर आए। नीतीश कुमार को चिट्ठी यहाँ पर तेजस्वी यादव ने लिख दी। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा तो रही है नाज़मीन, लेकिन वो कहीं भी नीतीश कुमार को लेकर बयानबाजी नहीं कर रही, वो घेर रही है भारतीय जनता पार्टी को। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार और राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बात जो है वो बन चुकी है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो घेरने वाला काम भारतीय जनता पार्टी को लेकर किया जा रहा है ये न सिर्फ राज्य तक सीमित है बल्कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी को भी घसीटा जाता है कि आखिरकार आप दावे वादे तो करते हैं और सरकार आ भी जाती है, आप गठबंधन में भी आ जाते हैं, आपको सहारा भी मिल जाता है। महाराष्ट्र में देखिए आप एकनाथ शिंदे अजीत पवार का सहारा लिया गया, लेकिन बीजेपी कैसे अब अपने आप को मजबूत हावी करती हुई तमाम अपने सहयोगी दलों पर नजर आ रही है। तो इसी रणनीति को भांपते हुए विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हैं कि बीजेपी के जरिए भी तो दावे किए गए थे, अकेले नीतीश की सरकार थोड़ी है, सहयोगी आप भी हैं, आपकी भागीदारी बनती है। आप जैसे मैंने कहा कि सम्राट चौधरी ये तक कह देते हैं कि सरकार का कोई दायित्व नहीं है, ये तो आयोग का फैसला, आयोग जांच करेगा, आयोग बताएगा कि एग्जाम दोबारा होना है कि नहीं होना है। तो आप देखिए कि सरकार द्वारा पल्ला झाड़ा जाता है, उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, बीजेपी का हिस्सा है, पल्ला झाड़ देते हैं। नीतीश
नीतीश कुमार की पार्टी के जरिए छात्रों के समर्थन में कई ऐसे दिग्गज चेहरे भी उतरते हुए नजर आए और ये आश्वासन नीतीश कुमार के जरिए दिया गया। देखिए, चिराग पासवान भी आश्वासन देते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार को जल्द समाधान निकालना चाहिए। चाहते थे वो नीतीश कुमार पर हमला साध सकते थे सम्राट चौधरी के जरिए कि सरकार का कोई दायित्व नहीं है, लेकिन चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को चिट्ठी भी लिखी कि हम बिहार में नहीं है, लेकिन वो अभ्यर्थियों के बारे में विचार करें, यहाँ पर सलाह मशवरा लिया जाए। तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी भी नीतीश कुमार का बचाव इसलिए कर रही है क्योंकि विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को लेकर जैसे मैं लगातार कह रही हूँ कि नीतीश कुमार बेशक तीसरे नंबर की पार्टी हो, नीतीश कुमार सिर्फ यहाँ पर 41 या 43 सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दिए हो, लेकिन नीतीश कुमार हर दल के लिए जरूरी है, हर गठबंधन के लिए जरूरी है, ताकि वो बिहार की जनता के साथ साथ बिहार की सत्ता में भी बने रहे। हाँ जी बिल्कुल दर्शकों, नीतीश कुमार को लेकर इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं और खास तौर पर जिस तरीके से नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा को बीच में छोड़कर अचानक दिल्ली रवाना हो जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद होती है कि मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर आज ही फैसला हो जाएगा। वो सीधे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान से मिलना चाहते थे, वो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलना चाहते थे, लेकिन किसी से मुलाकात नहीं होती है और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो जाता है कि उनके साथ अब खेला होने वाला है। वहीं खबर लगातार चल रही है इस बात की कि नीतीश कुमार की बात अब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से हुई है, लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी के सहारे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापसी करेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पूरे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व नहीं करते हैं और यही वो बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी के सहारे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की वापसी के कयास लगाए जा रही हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।